हे एवरीवन, क्या आप लोग अभी भी प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए पे करते हैं? अगर आंसर यस है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए फॉर श्योर। दिस वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू गाइस। ओके, तो लेट्स मूव। ये वीडियो किस बात का है? तो आपने देखा होगा प्रोफेशनल ईमेल्स बहुत सारे बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं एंड उनको उसके लिए पे करना पड़ता है अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ पर ईयर। ओके, एंड दैट इज़ वेरी लिमिटेड यूजेज। तो वही प्रॉब्लम या वही जो यूज़ केस है वो मैंने चीपेस्ट वे में पॉसिबल करने का ट्राई किया है। ओके, तो दिस इज़ माय प्रोडक्ट, दैट इज़ मेल मी। ठीक है, मेल मी। ओके, दैट इज़ हाउ इट साउंड्स। तो ये मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, मतलब इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ। ओके, तो जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है, जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है, वो कितना चार्ज करते हैं? जैसे मैंने बोला कि 800 to 1000 रुपीज़, दैट इज़ देयर बेसिक यूसेज कॉस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कोड आईडी और होस्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे कोड आईडी का इट्स 39 रुपीज़ पर मेल बॉक्स टू बी कोटेड पर मेल बॉक्स पर मंथ। ओके, और इनका यूजेज है 10 GB का ईमेल स्टोरेज। ठीक है, एंड कैलेंडर वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज होस्टिंग। तो होस्टिंगर कितना लेता है? दैट इज 35 पर मंथ। ओके, और इसमें वन मेल बॉक्स इंक्लूडेड है, 10 GB का स्टोरेज, फॉरवर्डिंग, ईमेल एलियासेस और 1000 ईमेल्स। ओके, और ये आगे का प्लान देख सकते हो। तो ये जो पर मंथ का जो कॉस्टिंग रहता है, दैट इज ओनली फॉर अ ईयर और टू। एंड उसके बाद फिर 149 का पर मंथ चालू हो जाता है। ठीक है, सो द कॉस्टिंग इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो ये एज अ फ्रीलांसर मैं खुद तो इसको बाय नहीं कर सकता भाई। मैं भले ही जीमेल वाला ईमेल वापरूँ, पर इसको बाय नहीं कर सकता, इतना गरीब। ठीक है, सो टू द पॉइंट, अभी इसको हम लोग कम कैसे करें? ठीक है, इस पे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया एंड मतलब ज़्यादा रिसर्च नहीं लिया, एंड आई गॉट टू फिगर आउट कि AWS यही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, एंड फॉर दैट टू यूटिलाइज यू नीड सम ऑफ द डेवलपमेंट नॉलेज। ठीक है, तो उस पर भी और थोड़ा मैंने रिसर्च किया और आई फाउंड आउट अबाउट AWS SES। ओके, SES मीन्स सिंपल ईमेल सर्विस। ठीक है, सो दैट्स जस्ट दस द ईमेल राउटिंग टाइप जो जीमेल या कोई भी दूसरा ईमेल प्रोवाइडर करता है। तो आई रिसर्च अबाउट इट एंड फाउंड आउट कि वो सब कुछ करता है, एंड फिर उसके लिए मैंने एक पूरा प्रोडक्ट बनाया। ओके, that is all packaged into MailMe. So it is just the layer above AWS SES to manage complete domains, aliases, emails, everything. Okay, routing वगैरह सब कुछ। तो अभी यहाँ पे अभी मेलमी कैसे बना, ये तो अभी हम लोग ने देखा। राइट, अभी लेट्स सी मेलमी में क्या क्या फीचर्स है जो मतलब ईमेल्स मैनेज करने के लिए, प्रोफेशनल ईमेल्स मैनेज करने के लिए यूजफुल रहेगा। ओके, तो you guys can visit mailme.rhmd.in. Okay, so this is where it is posted, deployed. यहाँ पे एक बेसिक सा लाइन पेज है, योर डोमेन अनलिमिटेड बिजनेस मिल जाएगी, जीरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एलियासेस बना सकते हो। ओके, एंड लेट्स गो डाउन। ठीक है, वाई मेल में ऐसे एक छोटा सा फीचर्स का एक सेक्शन बना है। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड। ठीक है, अभी यहाँ पे डिटेल्स में सब फीचर्स मैंने लिस्ट किया। पहला तो इंस्टेंट एलियास क्रिएशन। ठीक है, फॉरवर्ड मोड, मेलबॉक्स मोड। सो दिस आर टू ईमेल एलियास मोड्स। ठीक है, तो वी हैव फॉरवर्ड एंड मेलबॉक्स। तो जैसे यहाँ पे था, इट वाज लाइक 10 फॉरवर्डिंग रूल्स एंड 10 ईमेल एलियासेस, वैसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या फिर मेलबॉक्स पे भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लाई फ्रॉम एलियास, थ्रेड अवेयर इनबॉक्स जैसे अपना जीमेल में रहता है। ओके, सिक्योर अटैचमेंट्स जो कि S3 में स्टोर रहता है। ओके, TKIM and MX Intelligence. This is used by AWS to, to like see if the email or the domain that you're sending the email from is actually legit. Okay, yeah, for you own that domain. And इसके बाद full security, that is the account security, UFA, password security and everything. And multi domains पर support. ये सो मल्टीपल डोमेन्स आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही डोमेन रहेगा, एक ही मेल बॉक्स रहेगा। हियर यू कैन
add multiple domains and multiple mailboxes. ठीक है, अभी यहाँ पे up and running in minutes, तो कैसे running करने का है इसको? Okay, so just connect your domain, verify DNS, create alias, routing and send and manage. Simple. अभी नीचे जाएंगे तो ऐसा कुछ मेल बॉक्स मिलेगा हम लोग को. You can just inbox, send and compose. You can see all this. And जो अकाउंट सिक्योरिटी के लिए रखा है वो दैट इज 2FA with TOTP, पास की, सेशन मैनेजमेंट, बैकअप कोड्स फॉर TOTP, ईमेल वेरिफिकेशन एंड गूगल ऑथ. तो ये 6 चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी अकाउंट सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रही है मेल में. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बस एक छोटा सा फुटर एंड दैट्स ऑल. यहाँ पे मेरे अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है. इफ़ यू वांट यू गाइस आल्सो कैन विजिट दोज. ठीक है, अभी के लिए ये लैंडिंग पेज है. नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया. अभी आई कैन ऑल्सो चूज डार्क मोड या लाइट मोड, सो इट इज कंपैटिबल. ठीक है, डार्क मोड में कूलर दिखता है बट ठीक है, लाइट मोड देखने कोई कोई यूजर्स है. ठीक है, अभी यहाँ पे आई कैन सी द डॉक्स. ठीक है, सो डॉक्स में मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनाया है फॉर मी. ये हाउ टू यूज इट, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज एलियास, व्हाट इज मेल बॉक्स, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया. एंड द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन थिंग विद द ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट एंड FAQs भी डाले थोड़ी बहुत. यहाँ पे अगर आपको चाहिए यू कैन जस्ट रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन इफ यू आर स्टक एनीवेयर. ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ पे रेपो का भी लिंक दिया है मैंने. यू कैन जस्ट विजिट द रेपो एंड आप लोग रेपो पे आ जाओगे. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. अभी के लिए लेट्स मूव इनटू द सिस्टम. तो let's go to the private tab, mailme box. ठीक है, तो यहाँ पे mailme.rnchindra.in. अब यहाँ पे if I just go to get started, registration का पेज disabled है. Why is it? Because मैंने AWS का खुद का अकाउंट यूज़ किया है. I don't want any anonymous charges on my AWS का अकाउंट, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन डिसेबल किया. आपको वो एनेबल कैसे करना है आपके खुद के सर्वर पे, तो वो भी मैं बता दूंगा. ओके, सो राइट नाउ विल जस्ट गो टू लॉग इन. ओके, अभी इसको बंद कर लेंगे. तो दिस इज हाउ लॉग इन सर्विस एक्चुअली. ये बेटर ऑथ से बना है. वी कैन जस्ट डायरेक्टली लॉग इन. मेरे पास पहले से ही लॉग्ड इन है यहाँ पे अकाउंट. तो वी हैव प्रोफाइल, डोमेन्स, एलियासेस, मेल बॉक्सेस एंड माई मेल बॉक्स. ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल में बेसिक प्रोफाइल देंगे, चेंज पासवर्ड, 2 फैक्टर डाला तो 2 फैक्टर या फिर पास कीज, एक्टिव सेशंस, कनेक्टेड अकाउंट्स जो गूगल अकाउंट है और मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ. एंड नोटिफिकेशंस, जस्ट सम मार्केटिंग स्टफ. इधर अगर कुछ मुझे ईमेल पे भेजना रहेगा इनको तो आई क्विक सेंड with best like to take the consent of the user and you can system your account. This is profile. अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोमेन्स पे. तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल डोमेन्स को ऐड कर सकते हो. ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास एक पहले से ही डोमेन है rnchindra.in. I can just add a new domain, root domain and subdomain. अगर आपको let's say mailme.rnchindra.in को ऐड करना है तो यहाँ पे सब डोमेन रूट डोमेन में आपको rnchindra.in लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे मेल में लिखना पड़ेगा. Okay, because that's a subdomain. So once you add the domain, if we just give you some records, DNS records, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. Mainly, just give me a minute. I'm just logging. Go contact. Yeah. तो यहाँ पे डोमेन्स में डेमो के लिए मेरे पास 2 डोमेन्स है. ओके, अब यहाँ पे ये जो demo.rnchindra.in है ये वाला वेरीफाई नहीं किया मैंने बिकॉज यहाँ पे TCAM स्टेटस एंड MX स्टेटस इज पेंडिंग. ओके, सो यहाँ पे DNS रिकॉर्ड्स में हमें को ये सब ऐड करना पड़ता है हमारे DNS प्रोवाइडर में, जो कि GoDaddy या पोस्टग्रुप या कोई और DNS प्रोवाइडर हो सकता है. उसको ऐड करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन दिस वेरीफाई DNS रिकॉर्ड्स. तो ये वेरीफाई करता है कि आपका जो MX रिकॉर्ड है और DKIM के रिकॉर्ड्स है ये आपने ऐड किए या नहीं. Once it is verified, it goes into the verified state.
अब यहाँ पे वेरीफाइड है, इसलिए आई कैन जस्ट क्रिएट एनी नंबर ऑफ एलियासेस फॉर दैट डोमेन. ओके, तो अभी यहाँ पे आई कैन सी टू डोमेन्स. So the first has 0 alias, 0 active alias. Second one has 4 active alias and 4 total aliases. तो यहाँ पे I can just go into this domain. अब यहाँ पे ये मुझे दिखाएगा कि कितने सारे aliases हैं जो मैंने ये डोमेन के लिए क्रिएट करके रखा. I have mailbox, mailmebox at mailme.rnc.in. This is of type mailbox and it is active. Second one is contact at the rate mailme.rnc.in. एंड इट इज़ अ फॉरवर्ड टाइप ऑफ एलियस जो कि फॉरवर्ड करता है ईमेल्स को. ये मेरे मेरे पर्सनल जीमेल अकाउंट एंड लाइकवाइज अदर टू. अभी जो ये एलियसेस है इसको मैं डिसेबल या एनेबल कर सकता हूँ. तो व्हाट दैट मीन्स इज ये मेल बॉक्स ईमेल एलियस पे अगर मुझे ईमेल्स रिसीव करना है या फिर नहीं करना है तो आई कैन जस्ट डिसेबल इट. दिस इज डिसेबल बटन. इसको डिसेबल करने के बाद आई कैन सी इनएक्टिव वाला स्टेटस है. तो अभी यहाँ पे जो भी ईमेल्स आएगा दैट विल बी डिसेबल्ड. इट विल नॉट बी स्टोर्ड इन द मेल बॉक्स, इट विल बी डिस्कार्डेड. वैसे अवेलेबल कर सकते हैं. आई कैन जस्ट एडिट इट कौन से मेल बॉक्स में जाना चाहिए. ठीक है, वंस आई चूज इट आई कैन जस्ट सेव इट. तो वो नेक्स्ट टाइम से उस मेल बॉक्स पे जाएगा. और आई कैन जस्ट डिलीट दिस मेल बॉक्स. ये डिलीट करते वक्त कितने ईमेल्स है, कितने अटैचमेंट्स है, ये कैलकुलेट करता है. उसका टोटल साइज कैलकुलेट करता है एंड व्हाट टू डू विद दैट ईमेल्स. तो आप जब डिलीट कर रहे हो तो आपके ईमेल्स को ट्रांसफ़र कर दे या फिर सब कुछ डिलीट कर दे. तो ये भी है बुक्स का. दिस इज दैट स्मार्ट जो मैंने बनाया. ओके, एंड सिमिलरली फॉर फॉरवर्ड, तो आप भी फॉरवर्डिंग ईमेल को एडिट कर सकते हैं कहाँ पे फॉरवर्ड कराना है या फिर डिलीटेड. इट जस्ट डायरेक्टली पोस्ट डिलीटेड. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स गो टू दिस अकाउंट अगेन. तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एलियासेस है. यहाँ पे rng.in का डोमेन है. इसके अंदर आई हैव अ लॉट ऑफ एलियासेस. ठीक है, तो यहाँ पे ये एलियास में अगर मैं जाऊँ वॉच एट वाले, दैट इज माई अनदर प्रोडक्ट हैज प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे वी हैव स्टोर इन मेल बॉक्स वाला एलियास एंड द एलियास इज दिस वॉच एट rng.in. कितने ईमेल्स आए, कितने रिसीव हुए, कितने फॉरवर्ड हुए एंड कितने फेल हुए ये भी दिखाता है. एंड द ईमेल लॉग्स, बेसिक से ईमेल लॉग्स दिखाता है. सो दैट दिस इज माय सब्जेक्ट एंड फ्रॉम एंड टू. बस इतना स्टोर करता है ये डेटाबेस में. बाकी जो ईमेल का मेन कंटेंट है दैट इज स्टोर्ड इनटू S3. जो AWS का आर्किटेक्चर है वो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा. राइट नाउ विल जस्ट मूव ओनली ऑन मेल. ये हुआ मेल बॉक्स, एलियस ऑफ मेल बॉक्स. नेक्स्ट लेट्स गो टू मेल बॉक्सेस. यहाँ पे सभी मेल बॉक्सेस देखेंगे जो भी ईमेल एलियस के ईमेल्स को स्टोर करेगा. ठीक है, यहाँ पे आई हैव 4 मेल बॉक्सेस एंड इनको मैं टैग भी दे सकता हूँ. एंड आई कैन जस्ट गो इनटू मैनेज. यहाँ पे वॉच एट वाले को मैनेज करता है. वी कैन असाइन मेनी ईमेल एलियासेस टू अ सिंगल मेल बॉक्स. ठीक है, तो लाइक अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल्स है, लेट्स से contact@rnchandra.in या फिर hello@rnchandra.in, so both those email aliases can go into the same mailbox. So this is also a feature of MailMe. अभी यहाँ पे मेल बॉक्स के सेटिंग्स में वी कैन सी जो मेल बॉक्स का नाम है सेंडर नेम. ठीक है, व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर इज अगर आप कोई ईमेल भेजते हो ये मेल बॉक्स है. ठीक है, या जो भी ईमेल एलियास इसको असाइंड है उससे अगर कोई आप मेल भेजते हो तो जो नाम दिखना चाहिए दैट वुड बी द सेंडर नेम. ठीक है, आप जीमेल पे अगर नॉर्मली देखते हो तो लेफ्ट साइड में जो भी ईमेल का रो रहता है वहाँ पे आपको दिखता है सेंडर नेम. ठीक है, द पर्सनल ईमेल. तो ये क्यों यूज़ हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, मतलब ये मेल बॉक्स का सेक्शन है तो यहाँ पे पर्सनल ईमेल क्यों यूज़ हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊँगा. एंड टैग्स, असाइन एलियासेस, स्टेटस क्रिएटेड है. ठीक है, अभी ये मेल बॉक्स में सिर्फ एक ही एलियास असाइंड है इसलिए यहाँ पे एक ही दिखा रहा है. नेक्स्ट वी हैव सेटिंग्स, यू कैन जस्ट अपडेट इट. ठीक है, सिक्योरिटी, चेंज द पासवर्ड और डिलीट मेल बॉक्स. एंड सेशंस, तो ये मेल बॉक्स के कितने सेशंस अलाइव है, एक्टिव है वो यहाँ पे दिखाता है. सो करेंटली वी हैव नो एक्टिव सेशंस. अभी दिस वाज ऑल मेल बॉक्स का पार्ट. नाउ लेट्स ये
ईमेल एलियासेस को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सो वी हैव अ वेबसाइट टू एक्सेस दिस माई मेल बॉक्स. ठीक है, तो वी हैव अ वेबसाइट बिल्ट एज वेल एज आई हैव बिल्ट अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर दैट. ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन अभी नहीं रिलीज करूँगा, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम है, मतलब इट इज स्टिल इन टू डेवलपमेंट. तो अभी के लिए हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे माई मेल बॉक्स पे जाने के बाद यू कैन सी द UI चेंजेस. ओके, एंड मेल बॉक्स एक्सेस करने के लिए ईमेल एलियास डालना पड़ता है एंड उसका पासवर्ड. तो यहाँ पे एलियास में लेट्स से आई ऐड लेट्स ऐड व्हाट्सएप. ठीक है, तो व्हाट्सएप वाला ईमेल एलियास अगर मैं एक्सेस करूँगा तो आई जस्ट बी एबल टू सी द इमेज ऑफ व्हाट्सएप. तो अगर लेट्स से मेरा पासवर्ड खो गया है या आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड. तो यहाँ पे जो पर्सनल ईमेल है जो हम लोग ने मेल बॉक्स के सेटिंग्स में देखा था वो यूज़ होगा. यहाँ पे इफ आई से रीसेट सेंड रीसेट लिंक, तो ये जो लिंक रहेगा वो मेरे पर्सनल ईमेल पे जाएगा. दैट इज वेयर आई विल बी एबल टू रीसेट द पासवर्ड यूजिंग द रीसेट वाला लिंक फॉर दिस ईमेल एलियास स्पेसिफिकली. ठीक है, सो वो करने के बाद फिर सेकंड एक्सेस द मेल बॉक्स एंड हियर वी गो. यहाँ पे यू कैन सी इनबॉक्स ईमेल्स जो कि दो है एंड वी हैव सेंड एंड सेटिंग्स. तो पहले इनबॉक्स में देखते हैं. यहाँ पे वी हैव टू ईमेल्स, वी कैन ऑल्सो सॉर्ट इट. ठीक है, जो कि हैज़ अटैचमेंट एंड रीड ओनली, ऐसा बहुत कुछ है. तो अगर लेट्स से आई ओपन दिस, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रॉम, एंड इस ईमेल को मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ एंड फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ. सिंपल थिंग्स, राइट? बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड. तो यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी रीजंस द इमेजेस आर ब्लॉक्ड. यदि आप यू कैन जस्ट लोड द इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस भी लोड हो जाएंगे एंड दिस इज द कंप्लीट ईमेल. अभी इसको मैं प्लेन टेक्स्ट में भी देख सकता हूँ. यहाँ पे दिस इज द टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी इमेज था. ओके, वी कैन सी ऑल दिस लिंक्स. सो सेव HTML में ही जाएंगे, दैट इज बेटर. अभी इसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ फ्रॉम ईमेल ऑफ दिस टू लेट्स assume they are in. ठीक है, CC में रखना है मेरे को एंड सब्जेक्ट विल बी फॉरवर्डेड. तो अभी इसको मैं अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ एंड फॉरवर्ड कर सकता हूँ. ठीक है, दैट्स हाउ फॉरवर्डिंग वर्क्स. एंड अभी लेट्स से मैं टेस्ट ईमेल सेंड करके देखता हूँ. सेंड टेस्ट ईमेल्स एंड लेट्स कॉपी दिस. कहाँ गया मेरा ये ईमेल? कॉपी. अभी लेट्स सी इफ द ईमेल एक्चुअली गोज इनटू द मेल बॉक्स. तो ये ईमेल मैंने डाल दिया जो यहाँ पे लॉगिन करके रखा है मैंने, और आई जस्ट सेंड टेस्ट ईमेल. लेट्स सी. ये मतलब 10 से 30 सेकंड ले सकता है. आई गेस इंटरनेट. Okay, I sorted out the internet issue. Let's do it again. Send test emails. Okay, that's great. A test message has been sent. ठीक है, अभी let's wait for 10 to 15 seconds. Load हो जाए. Reload. Yeah, we got it. So यहाँ पे we can see it is unread, इसलिए यहाँ पे green tick आ रहा है. Zooming करके दिखाता. Green tick आ रहा है and these are read emails. Already read emails. यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है green tick. I can just go into this. अभी एक ग्रीन से ग्रे हो जाएगा. Yep, it will. Yes, done. अभी यहाँ पे ये मेरा ईमेल कंटेंट है. ठीक है, बेसिक सा from no reply at some touch emails and everything. So that's how email works, right? अभी I can also see send emails, जो कि मैं यहाँ पे राइट में कंपोज का बटन है, इस पर क्लिक कर सकता हूँ. I can just select from email to email and जो भी सब्जेक्ट रहेगा मेरा anything I can write. अटैचमेंट्स भी मैं अपलोड कर सकता हूँ. लेट्स सी, ये ईमेल ये वीडियो पर मैं अपलोड करता हूँ. चलिए, इफ़ आई क्लिक ऑन सेंड, ये पहले अटैचमेंट्स को S3 में अपलोड करेगा एंड उसके बाद ईमेल सेंड करेगा. सो दैट इज हाउ द कंपोज ईमेल वर्क्स. अभी लेट्स सी द सेटिंग्स.
तो यहाँ पे सेटिंग्स में वी कैन सी द नेम, द सेंडर्स नेम, पर्सनल ईमेल जहाँ पे फॉरगेट ईमेल पासवर्ड करने के बाद जो मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो सी द टैग्स जो असाइन किए गए हैं, ठीक है। सो एंड उसके बाद यू कैन सी कितना स्टोरेज यूज़ किया है, कितने ईमेल्स है टोटल, एंड द एक्टिव एलियासेस। जैसे करेंटली हैव वन एक्टिव एलियस ऑन दिस मेल बॉक्स, इसलिए वन ही दिखा रहा है। ऑल्सो वी कैन जस्ट एग्जिट दिस सेशन जो कि सिर्फ 1 आवर ही लास्ट करता है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी रीजन से रखा था मैंने, बट later I'll just remove it because it is very annoying फिर से लॉग इन करने का। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाता है कितना टाइम बचा है आपका। I'll just, sorry, I'll just log out, exit। तो यहाँ पे exit हो गया, that's all। This is the complete mail me system, okay। तो यहाँ पे आप लोग ईमेल्स पे मैनेज कर सकते हो, सभी तरह के एलियासेस बना सकते हो, एंड गेट इट इनटू अ सिंगल मेल बॉक्स, या फिर फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर मल्टीपल मेल बॉक्सेस बना सकते हो। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है इस पे, तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ कैसे आपका, एंड कैसे यूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ लोकल होस्ट पे या मेरे सर्वर पे। तो अगर आपको मेरे सर्वर पे करना है तो यू कैन जस्ट मेल मी, ओके, नॉट मेल मी, ईमेल मी, ओके। तो यहाँ पे रजिस्टर के पेज पे मैंने डाल दिया मेरा ईमेल, यू कैन जस्ट मेल मी एंड I'll just give you the access of this system, ठीक है। After this is all about MailMe, now let's move to the AWS architecture। तो AWS पे कैसे ये thing, like how these things work, so let's see। अभी यहाँ पे AWS पे मैं यहाँ पे आया, सो AWS पे लॉग इन करने के बाद आई हैव यूज्ड 3 मेन सर्विसेज, 3, ओके, मैंने गलती से 4 किया, 3। फर्स्ट वन इज AWS SES, दूसरा है S3, और तीसरा है लैम्बडा, ठीक है। और वो सबको कनेक्ट करने के लिए IAM तो यूज़ करना ही पड़ता है। सो मेन 3 सर्विसेज है। अभी ये 3 सर्विसेज कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्टली जो सबसे पहला लेयर है दैट इज SES वाला लेयर। सो यहाँ पे अभी AWS में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आई हैव जस्ट गॉट इनटू AWS SES। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो SES करके, AWS सिंपल ईमेल सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद विल जस्ट लैंड इनटू द डैशबोर्ड, और वहाँ से आप लोग यहाँ पे ईमेल रिसीविंग का जो सेक्शन है यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आई हैव 2 रूल सेट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आई हैव क्रिएटेड, और एक एक्टिव रूल है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू क्रिएट एक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई गो इनटू एक्शंस, दैट्स जस्ट से डिलीवर टू AWS S3 बकेट। अभी इसका मीनिंग क्या है, तो अभी SES में मैंने ऐसा सेटअप करके रखा है कि जो भी ईमेल्स आएगा ये मेरे रूल सेट में, सो दैट विल बी डिलीवर्ड टू AWS S3 वाला बकेट, ओके। सिंपल थिंग। अभी ये मैंने कैसे क्रिएट किया, दैट इज जस्ट लाइक क्रिएट अ रूल सेट, एंड उसके बाद एक रूल सेट के अंदर यू कैन जस्ट क्रिएट अ रूल, जस्ट क्रिएट एवरीथिंग, ओके, एंड योर रूल विल बी क्रिएटेड। और उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन डालना है कि जो भी ईमेल आएगा वो S3 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ओके। अभी उसके बाद हाउ दिस लेकिन जो ईमेल्स आ रहा है वो स्टोर कैसे होगा, कौन से ईमेल्स को स्टोर कराएगा, तो बेसिकली सभी ईमेल्स को जो भी इनबाउंड है वो ईमेल्स को स्टोर करेगा। अभी जो डोमेन्स है जो हम लोग ने देखे थे डोमेन्स वाले पेज पे यहाँ पर, तो ये कैसे हम लोग वेरीफाई करा रहा है। सो फॉर दैट वी यूज द टर्म आइडेंटिटीज, ठीक है। सो यहाँ पे आइडेंटिटीज में जाके आई कैन सी ऑल दिस आइडेंटिटीज आर देयर, ओके। सो अभी ये जो मेरा rh.in वाला डोमेन है दैट इज वेरीफाइड। यहाँ पे आई कैन जस्ट गो डाउन, DKIM कॉन्फ़िगरेशन इज वेरीफाइड, एंड उसके बाद द सेकेंड वन इज MX रिकॉर्ड, दैट इज यूज फॉर ईमेल रिसीविंग, और ये जो DKIM है दैट इज यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल्स और वेरीफाइंग द डोमेन, ठीक है। कभी आइडेंटिटीज का होने के बाद यू कैन जस्ट गो टू अभी यहाँ से जो भी ईमेल्स आएगा ईमेल रिसीविंग वाला दैट विल गो टू S3। अभी S3 के कौन से बकेट में जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
इट इज़ गो टू एक्शंस, एडिट, यहाँ पे ईमेल रिसीवर वाले बकेट जो फ़ोल्डर है, उसमें जाएगा, ठीक है? कौन से बकेट में? मेल में वाले बकेट में। तो ये कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं S3 में जाता हूँ, ठीक है? ये SES का काम तो खत्म हो गया। अभी S3 में जाने के बाद मेल मी वाला बकेट मैंने ओपन करके रखा। नाउ हियर आई कैन जस्ट सर्च कि मेरा फ़ोल्डर कहाँ पे है, एंड दिस इज़ इट। तो इस पे जाके आई कैन सी ऑल द रिसीव्ड ईमेल्स विल बी शोन हियर इन अ फाइल फॉर्मेट, ठीक है? तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इट विल जस्ट बी अ नॉर्मल फाइल। अब इसको मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ तो डायरेक्टली ये लिंक पे मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी इमेज दिख रहा है मुझे माई मेल बॉक्स में, दैट इज़ ऑल एनक्रिप्टेड। तो कोई भी ये फाइल को ओपन नहीं कर सकता अनलेस इट इज़ अ प्री साइंड URL। तो यहाँ पे आई कैन सी share with a pre-signed URL. This is how MailMe works with this emails. तो pre-signed URL, I can just open it, ठीक है? तो ये डाउनलोड कर लेगा। I don't want to download it, ठीक है? सो डाउनलोड करने के बाद ये फाइल में मुझे जो ईमेल के हेडर्स है, ईमेल का कंटेंट है, या फिर जो अटैचमेंट्स है, वो सब मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो वो फाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ हाउ ऑल द ईमेल्स आर स्टोर्ड। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ से जो भी ईमेल्स आ रहा है ईमेल रिसीवर में, ये हम लोग अपने सर्वर तक कैसे पहुँचा रहे हैं, जो मेलमी का सर्वर है, यहाँ तक कैसे पहुँचा रहे हैं? तो फॉर दैट वी हैव यूज्ड इवेंट नोटिफिकेशंस, ठीक है? अभी यहाँ पे जो मेरा बकेट है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में आई गेस यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हाँ, राइट। सो वी कैन सी इवेंट नोटिफिकेशंस एंड वी कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू इवेंट नोटिफिकेशन। तो ये क्या करेगा, कोई भी अगर मैंने इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट किया है तो नोटिफिकेशन मीन्स कि आपका जो भी S3 है उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड होता है या डिलीट होता है या फिर अपडेट होता है तो वो एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ इवेंट नोटिफिकेशन। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन क्रिएट किया, एंड इवेंट टाइप्स इज ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट इवेंट। तो जो भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का क्रिएट हो रहा है, दैट इज ओनली द इवेंट वी आर ट्रिगरिंग फॉर। एंड फिल्टर्स, कौन से फोल्डर से हम लोग को रिसीव करना है वो नोटिफिकेशन, एंड द डेस्टिनेशन टाइप इज लैम्बडा फंक्शन। अब ये लैम्बडा क्या होता है? एक सिंपल सा स्क्रिप्ट होता है जो AWS के सर्वर पर रन होता है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। एंड द डेस्टिनेशन इज मेल मी, जो ये लैम्बडा का फंक्शन है, ठीक है, जो मैंने पाइथन में लिखा है AWS लैम्बडा में, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सो दिस इज अबाउट S3 कम्प्लीटली। अभी इसके बाद जाते हैं लैम्बडा में। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली लैम्बडा पे जा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इसी पे से जाते हैं। दैट वुड बी सिंपल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये मेल मी ईमेल राउटर पाइथन, ये मेरा नाम है मेरे लैम्बडा फंक्शन का। तो यहाँ पे इट जस्ट सेज वन थिंग, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, जो कोड मैंने ओपन सोर्स करके यहाँ पे डाल के रखा है, दैट इज कोड टू कॉपी में, ठीक है? यू कैन जस्ट ओपन दिस, और यहाँ पे ये पूरा कोड है जो आप सिर्फ कॉपी करके लैम्बडा फंक्शन में डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो कोड है, सिंपली व्हाट इट डज इज, ये जो भी S3 का फाइल आ रहा है, ठीक है, जो भी ईमेल रिसीव्ड वाला फाइल आ रहा है, दैट इज जस्ट बिन ट्रांसफर्ड टू आवर मेल मी वाला सर्वर, ठीक है? तो सिंपल कोड है, नथिंग एल्स। लेकिन अभी जो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, हाउ वी कैन से ये सिक्योर है, ठीक है? लाइक कोई भी फिर हम लोग की मेल मी वाला जो रिसीविंग वाला एंड पॉइंट है, उसको हिट करके बोल सकता है कि भाई ये ले, ये नया ईमेल आया है तेरे डोमेन पे या ईमेल एलियास पे, तो इसको तू स्टोर कर ले। ऐसा भी हो सकता है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ सीक्रेट प्लेटफॉर्म API सीक्रेट। तो ये क्या करता है कि हम लोग ने यहाँ पे एक सीक्रेट स्टोर करके रखा है, एंड सिमिलरली मेल मी के सर्वर पे एक सीक्रेट स्टोर करके रखा है। तो व्हाट इट डज इज कि इट मैचेस बोथ द सीक्रेट। इफ इट इज करेक्ट देन ओनली द ईमेल इज एक्सेप्टेड, एल्स इट इज रिजेक्टेड। सिंपल सी चीज़ है। तो अभी यहाँ पे ये ईमेल डालने के बाद ये जो दो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, ये सिर्फ मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेटअप करके रख दूंगा। तो API सीक्रेट में एनी रैंडम स्ट्रिंग वुड वर्क, एंड प्लेटफॉर्म API URL में हम लोग को आई जस्ट शो यू इन द एनवायरमेंट वेरिएबल्स,
प्लेटफॉर्म API URL में you can see mailme.rngb.in/API/receiver. ये हम लोग का API एंड पॉइंट है that is used for receiving the emails. Simple, nothing else. ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही चीज़ है हम लोग का लाम्बा में करने का. नाउ यहाँ पे हम लोग को S3 भी दिख रहा है. ठीक है, अभी व्हाट इट सेज कि ये जो लैम्बडा का फंक्शन है ये बस S3 से ले रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है एंड डायरेक्टली लैम्बडा पे रन करा रहा है. सिंपल थिंग. ठीक है, अभी ये होने के बाद तो ये फिर ईमेल हम लोग के सर्वर पे भेजता है एंड आई जस्ट शो यू वो कहाँ पे जा रहा है. ऐप के अंदर API के अंदर जस्ट रिसीवर. ठीक है, ये वाला API राउट को रन कर दे रहा है. सिंपल थिंग. एंड इसके बाद डायरेक्टली स्टोर कर रहा है ऑन द स्पेसिफिक डोमेन जो भी ऐड किया है. और अगर वो डोमेन फिर से ऐड करेगा जो डोमेन पहले से ही एडेड है दूसरे अकाउंट में तो दैट विल बी प्रोड्यूसिंग एन एरर बिकॉज यहाँ पे व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि डुप्लीकेट आइडेंटिटीज बना रहा है एंड दैट इज नॉट अलाउड इन AWS. तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा. दैट्स हाउ दैट इज ऑल्सो बिन हैंडल्ड. तो ये है कंप्लीट AWS का वॉक थ्रू. तो वी हैव कवर्ड द SES पार्ट, द S3 पार्ट एंड द लैम्बडा पार्ट. ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करने के लिए वी हैव यूज IAM. ठीक है, अभी यहाँ पे 2 कस्टम पॉलिसीज बनाए मैंने. तो दिस ऑल थिंग्स विल बी एडेड इन दिस रेपो ओनली. ठीक है, मैं ऐड करके रख दूंगा एज अ MD फाइल. तो इसके जो रूल्स वगैरह रहेंगे दैट विल बी एडेड ऑन द MD फाइल इन द MD फाइल. अभी सिंपली क्रिएटेड द मेलमी यूजर, just get this access token and just start it. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो यहाँ पे वी हैव ENB का एग्जांपल. तो वी गेट डेटाबेस का URL, बेटर ऑथ सीक्रेट एंड बेटर ऑथ URL फॉर बेटर ऑथ ऑथेंटिकेशन. गूगल का डाल सकते हो, जीमेल का फॉर सेंडिंग ईमेल्स बेसिक से, प्लेटफॉर्म API सीक्रेट जो कि मैच होगा लैम्बडा के फंक्शन से. ओके, सो दिस वन द कॉन्फ़िगरेशन वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट प्लेटफॉर्म API सीक्रेट. एंड उसके बाद रहेगा AWS का जो सीक्रेट एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस ID है. ओके, जो आप लोग यहाँ पे क्रिएट करोगे दैट विल बी एडेड हियर. उसके बाद बकेट नेम रीजन, नेक्स्ट ऐप URL एंड मेंटेनेंस स्टेटस एंड अलाउ रजिस्टर. अभी अगर आपको सेल्फ होस्ट करना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेंटेनेंस स्टेटस इज लाइक पूरे सिस्टम को वो ऑफ कर देता है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स डाला है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब भी सिस्टम चालू करेंगे तो वी नीड इट टू बी कम्प्लीटली वर्किंग, राइट. अभी ये जो दूसरा वेरिएबल है अलाउ रजिस्टर दैट इज ट्रू. सो ट्रू मतलब इट विल अलाउ रजिस्ट्रेशन एंड फॉल्स मतलब इट विल नॉट अलाउ. तो अभी ये यहाँ पे मैंने फॉल्स करके रखा है मेरे मेलमी वाले सर्वर पे, लेकिन आप लोग ट्रू पे ही रन कर सकते हो अगर आप लोग लोकल होस्ट पे रन कर रहे हो तो. ठीक है, इट्स अ सिंपल नेक्स्ट वाला ऐप. तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली यहाँ पे मैंने डाल के रखा है सो readme.md. ठीक है, अगर आपको सेल्फ होस्ट करना है तो जस्ट क्लोन द रेपो, npm इंस्टॉल सेटअप योर .env जो भी हम लोग ने एग्जांपल में देखा था. एंड जो भी AWS का सेटअप रहेगा जैसे मैंने अभी बताया था वैसे वो सब कर रहे हैं. जो कोड टू कॉपी .md वाले फाइल में AWS लैम्बडा का जो कोड है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं. एंड just run the database migration and lastly start it. That's all. यही है, इतना ही करना है आपको. Okay, I just followed a complete theme for this. So वो भी आपको design.md में मिल जाएगा जो कि मैंने V0 से ही लिया है for sure, क्योंकि वही अच्छा डिज़ाइन देता है. एंड अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है you can just visit this. सिक्योरिटी लाइसेंस स्टडीज MIT के अंडर है तो ओपन सोर्स करके रखा है. अगर आपको चाहिए तो आप रीड में भी रीड कर सकते हो टू सी व्हाट एल्स इज देयर इन मेल मी. ठीक है, तो डेटाबेस वी हैव यूज्ड प्रिज्मा बेस्ड NeonDB. ठीक है, सो पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ किया हम लोगों ने एंड दैट्स ऑल. सो दैट्स हाउ द मेल मी वर्क्स. तो इफ़ यू लाइक दिस तो आप मुझे लेकिन ईमेल कर सकते हो कि भाई मुझे एक्सेस चाहिए मेल में का.
प्लीज़ थोड़े दिन के लिए दे दो या फिर थोड़े यूसेज के लिए दे दो, तो आई कुड गिव यू, ठीक है, बिकॉज AWS चार्जेस नेग्लिजिबल कॉस्ट, ठीक है। अभी आपको अगर मैं मेरा कॉस्टिंग दिखाऊँ, आई जस्ट गो टू AWS का बिलिंग, तो आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल एलियासेस एंड आई स्टिल एम टू $0 पर मंथ, ठीक है। पिछले मंथ तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, इस मंथ भी कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, बट फॉर कस्टर्ड इट सेज $0.08, ठीक है। दिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू GoDaddy या होस्टिंगर के ईमेल प्रोवाइडर्स। आई कैन जस्ट सी हाउ मच इट इज़ इन रुपीज़, दैट्स अराउंड 1 to 2 रुपीज़ रहेगा शायद, नो आइडिया, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट रिड्यूसेस योर कॉस्ट कम्प्लीटली, मतलब नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई मेलमी एग्जिस्ट। दैट्स ऑल फॉर मेलमी। तो आई कुड जस्ट गिव यू द एक्सेस अगर आप मुझे ईमेल कर सकते हो तो, या फिर यू कैन जस्ट गो एंड लोकल होस्ट इट, ठीक है, जैसे भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। वेल दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। थैंक यू, जय हिंद।